इस वक्त लंदन के सेंटर पार्ट में हम लोग हैं और यह सामने लंदन आई का नज़ारा। लंदन का जो सबसे बड़ा झूला है लंदन आई कहलाता है और ये टेम्स रिवर है। टेम्स रिवर लंदन की जीवन रेखा कही जाती है। टेम्स रिवर के चारों तरफ इतिहास प्रसिद्ध इमारतें हैं और लंदन का एक्चुअल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल पार्ट इस टेम्स के चारों तरफ बिखरा पड़ा है। और ये स्ट्रीट है टेम्स के साइड में जो काफ़ी दूर तक जाती है और इसके किनारे किनारे लोग शाम के समय घूमना पसंद करते हैं, टहलना पसंद करते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, ये टेम्स के चारों तरफ क्रूज़ का एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है और इस क्रूज़ के सहारे लंदन की आधी दूरी तय की जा सकती है और सारी इमारतों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये पूरा इलाका वेस्टमिनिस्टर कहलाता है और ये सामने बिग बैन दिखाई पड़ रही है जहां मैं आपको भी ले चलता हूँ। इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करने के बाद बिग बैन दिखाई पड़ती है और यहाँ पर भारतीय रिक्शों की तरह छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती हैं जो बड़ी खूबसूरत हैं। 15 पाउंड, 20 पाउंड, 25 पाउंड में ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता तय करवाते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और बड़े खूबसूरत हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इस तरह के बहुत सारे व्हीकल्स चलते हैं जहाँ पे इन्हें टुक टुक भी कहा जाता है और भारत में इसे रिक्शा कहा जाता है। ये लंदन के रिक्शे हैं, बड़े खूबसूरत हैं। 2 से 3 सवारियों को बिठा करके ये 15 से 20 पाउंड में 2-3 किलोमीटर का राउंड करते हैं और बड़ा मज़ेदार सफ़र होता है। टेम्स नदी के दोनों तरफ इतिहास प्रसिद्ध बिल्डिंग्स हैं और कई आधुनिक बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बिल्डिंग सामने दिखाई पड़ रही है और ये सामने बड़ी इमारत वेस्टमिनिस्टर के नाम से जानी जाती है जो कि पार्लियामेंट हाउस है। सारी दुनिया में ब्रिटेन को एक सर्वोच्च दर्जा दिलाने का काम इसी बिल्डिंग में बैठ करके किया गया। यहाँ की संसद ने सारी दुनिया पर राज किया और 3/4 मुल्कों पर अपना शासन स्थापित किया। वे सारे महत्वपूर्ण निर्णय इसी बिल्डिंग में बैठ करके लिए गए। यहाँ 2 सदन हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उच्च सदन और निम्न सदन। जिस तरह की भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, ठीक उसी तरह वेस्टमिनिस्टर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि लंदन के कुलीन वर्ग और सामंतों की बैठक वाला सदन और हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि अलग अलग काउंटी से चुन कर के लोग आते हैं, सामान्य लोगों का सदन। तो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मिला करके ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट बनी है। और उसी के पास ये बिग बैन है, लंदन की सबसे एक बड़ी घड़ी। इसे देखने के लिए हज़ारों टूरिस्ट प्रतिदिन यहाँ पर 12 बजने का इंतज़ार करते हैं और उसको देखने का यहाँ पर एक अलग ही आनंद होता है। मेरे पीछे ये पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग और बिग बैन दिखाई पड़ रहा है। बहुत तेज हवाएं चल रही है, कहीं कैप उड़ जाया करती है और इस वक्त बिल्कुल सर्दीली हवाओं का एक पूरा दिन रहा है। आज बादल रहे हैं, बीच बीच में हल्की बारिश भी हुई है और ऐसा ही है लंदन का मौसम। कई फिल्मों की शूटिंग इसके आसपास हुई है और कई सारे फिल्मी सितारों ने इस जगह अपना काम किया है और फिल्मों में हमने इस जगह को बार बार देखा है। सामने लंदन आई है और लंदन आई का टिकट इस वक्त 45 ब्रिटिश पाउंड है, लगभग 4800 रुपये। एक ट्रिप जो कि 25 मिनट 30 मिनट की होती है, लेकिन इस लंदन आई का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। और यहाँ पर
एडवांस बुकिंग होती है और तत्काल में टिकट कभी भी उपलब्ध नहीं रहता। आज भी टिकट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, सारे टिकट क्लोज हो चुके हैं और इस वक्त लंदन आई भी क्लोज हो चुका है। ये शायद लास्ट राउंड चल रहा है, लेकिन इससे पूरे लंदन का नज़ारा बहुत दिखाई पड़ता है, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो ये जो इलाका है ये पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है लंदन का। इस स्ट्रीट के चारों तरफ कई सारे आर्टिस्ट अपना हुनर दिखाते हैं और ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। पार्लियामेंट हाउस का पीछे का हिस्सा, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स बने हुए हैं, और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लगभग 19वीं शताब्दी की बिल्डिंग। और ये बिग बैन का पीछे का हिस्सा। सिक्योरिटी बहुत टाइट है यहाँ पर, गार्ड्स 24 घंटे तैनात रहते हैं। और हो भी क्यों ना, ये लंदन की पार्लियामेंट है, पूरे ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये आसपास ऐतिहासिक इमारतें हैं जो लंदन की शक्ति का केंद्र है। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले इन इमारतों में बैठ कर के लिए जाते हैं। और ये अलग अलग प्रसिद्ध राजनेताओं की स्टेच्यूज हैं। सामने ये स्टेच्यू चर्चिल की दिखाई पड़ रही है, सर विंस्टन चर्चिल, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और उसके आसपास और भी बहुत सारे नेताओं की। और ये पीछे जो इमारत दिखाई पड़ रही है वो मैं वहाँ आपको अभी ले जाऊँगा, लेकिन वो इमारत है एक प्रसिद्ध धार्मिक इमारत है। आइए मैं वहाँ आपको ले चलता हूँ। बिग बैन और पार्लियामेंट हाउस का ये विहंगम दृश्य लंदन के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में माना जाता है। सर विंस्टन चर्चिल का स्टेचू, और उसी के पास में दूसरे नेता हैं, सर लॉयड जॉर्ज हैं, और इंग्लैंड के बहुत सारे नेता, उनकी आदमकद स्टेच्यूज़ यहाँ लगी हुई हैं। और ये पास में महात्मा गांधी जब लंदन की विज़िट पर 1931 में आए थे, उसकी याद में महात्मा गांधी का ये आदमकद स्टेचू लंदन के इतिहास को या ब्रिटेन के इतिहास को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाले महात्मा गांधी। मेरे पीछे जो स्टेचू आप देख रहे हैं वो महात्मा गांधी की स्टेचू है, और जब ये 1931 में भारत के दौरे पर आए थे और गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए, उसकी याद में यहाँ उनकी आदमकद स्टेचू बनाई गई है, जो इस बात की याद दिलाती है कि ब्रिटिश हुकूमत को महात्मा गांधी ने कितनी शिद्दत से प्रभावित किया। तो ये वेस्टमिनिस्टर का इलाका है। वेस्टमिनिस्टर के आसपास बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण इमारतें हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, और इसीलिए अधिकांश टूरिस्ट यहाँ आना पसंद करते हैं। तो ये चारों वेस्टमिनिस्टर के आसपास का एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब हम सामने जा रहे हैं वेस्टमिनिस्टर एबी के इमारत। यहाँ ट्रैफिक रूल्स बहुत गंभीरता से और संजीदगी से पालन किया जाता है, और खास करके पैदल चलने वाले नागरिकों के लिए बहुत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
मेरे पीछे जो इमारत है वो वेस्टमिनिस्टर एबी के नाम से जानी जाती है। ये पुराना चर्च है 16वीं शताब्दी का। आजकल यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, ये बंद किया गया है। पिछली बार जब मैं अंदर आया था तो मैं अंदर गया था और अभी कुछ कारणों से तो बाहर से देखना पड़ रहा है। ये गॉथिक आर्किटेक्चर और रोमन्स की आर्किटेक्चर का बहुत ही सजीव उदाहरण है। यह है वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन, जो कि वेस्टमिनिस्टर के जस्ट पीछे की तरफ बनी हुई एक 16वीं शताब्दी का एक बहुत ही सुंदर धार्मिक स्मारक है, चर्च। और ये इमारत उसके समीप ही रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, जो कि चर्च के अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए इस्तेमाल की जाती रही होगी। डीन्स यार्ड नाम है इसका। और आसपास की इमारतें बहुत ही स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण इमारतें हैं। और ये पूरा इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पास ही लैम्बेट ब्रिज नाम की एक ब्रिज है। बिग बैन में इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इस नज़ारे को देखने के लिए एकत्रित हैं। 6 बजते से ही बिग बैन के घड़ियाल ने घंटे बजाना शुरू कर दिया है। बारह बजे, 3 बजे और 6 बजे के दृश्य को देखने के लिए हज़ारों की संख्या में पर्यटक यहाँ एकत्र हैं। जिसको जहाँ से जगह मिल रही है वो इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहा है। वेस्टमिनिस्टर एबी और पार्लियामेंट हाउस के आसपास का ये जो इलाका है लंदन का, ये अपने आप में ऐतिहासिक होने के साथ साथ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही पॉपुलर है। और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आकर अपना समय व्यतीत करते हैं और इस दृश्य का आनंद उठाते हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ पावर और सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इलाका लंदन का वेस्टमिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, वेस्टमिनिस्टर लंदन यूके से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।